नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं राजपथ भारत। दोस्तों, हाजिर हूं एक नए और बहुत खास वीडियो के साथ। जैसा कि थंबनेल देख करके आप लोगों ने अंदाजा लगा ही लिया होगा किस बारे में बात करने जा रही हूं। एक दिन पहले बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक्स पर एक पोस्ट लिखी, ट्वीट किया आगरा की घटना को लेकर के। उन्होंने लिखा कि आगरा में दलित समाज की बारात पर जातिवादी व सामंती तत्वों द्वारा हिंसा की ताजा घटना सहित यूपी के विभिन्न जिलों में भी गरीबों व दलितों आदि पर हो रही जुल्म ज्यादती की बढ़ती घटनाएं अति चिंतनीय, जबकि बीएसपी के शासनकाल में हमेशा सरकार अन्याय के विरुद्ध इनके साथ खड़ी हुई दिखती थी। ये लिखा बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक्स पर। क्यों लिखा? इसलिए लिखा कि दलित समाज पर जो जुल्म और ज्यादतियां पिछले कुछ महीनों में जिस तेजी के साथ, जिस रफ्तार के साथ बढ़ी है, वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है और इस बात की ओर इशारा करती है, इस बात की ओर संकेत करती है कि उत्तर प्रदेश की मौजूदा सरकार किस तरीके से अपना ढुलमुल रवैया अपना रही है दलित समाज के प्रति, पिछड़े समाज के प्रति, महिलाओं के प्रति और अल्पसंख्यकों के प्रति। मेरे पास कुछ एक रिसर्च छोटी सी की है, उसके कुछ एनालिसिस मौजूद हैं, कुछ डेटा है और कुछ घटनाएं मैं आपको याद दिलाऊंगी कि किस तरीके से लगातार हिंसा, जुल्म, जाति दलित समाज के प्रति बढ़ी है। ताजा घटना आगरा में दलित बारात पर हमला, बारातियों को पीटा गया, दूल्हे को कॉलर से पकड़कर घोड़ी से नीचे उतारा गया, अपमानजनक शब्द कहे गए, टिप्पणियां की गई, बहुत कुछ किया गया। हालांकि पुलिस पहुंचती है, बीच बचाव करती है, लेकिन क्या नतीजा निकल के आता है वो आपके सामने है। इसके साथ ही 11 साल की एक दलित मासूम बच्ची जो ना तो बोल सकती है ना सुन सकती है, उसके साथ एक व्यक्ति ने दरिंदगी की सारी हदें पार की। बच्ची की हालत इतनी खराब हो गई कि वो रामपुर की है बच्ची और उसको इलाज के लिए मेरठ रेफर किया गया। अब आप सोचिए कि भाजपा राज्य उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार जो ये कहती है कि अपराधियों ने प्रदेश छोड़ दिया है, अपराधियों के लिए प्रदेश में कोई जगह नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार इस बात को कहते हैं कि उनको बख्शा नहीं जाएगा जो माहौल खराब करने की कोशिश करेंगे या बिगाड़ने की कोशिश करेंगे, और अपराधियों के घर पर बुलडोजर जैसी कार्रवाई और तमाम चीजें की जाएंगी जिससे उनके अंदर डर पैदा होगा, भय पैदा होगा। उत्तर प्रदेश में अब सब सुरक्षित हैं। कितने सुरक्षित हैं ये घटनाएं इस चीज की पोल खोलती हुई दिखाई देती है। ये वीडियो खास तौर पर उन लोगों को जरूर देखना चाहिए जो लोग ये सोचते हैं कि हमारे देश में, समाज में अब सब कुछ बहुत अच्छा है, सबको एक समान बराबरी की नजर से देखा जाता है। अब जाति जो है वो उतनी ऊपर नहीं रह गई है जिस तरीके से पहले कभी हुआ करती थी। छुआछूत हो गया, जातिवादी व्यवस्था हो गई, ये सब चीजें अब कम हो गई है। ये वीडियो उनको जरूर देखना चाहिए। कम कुछ नहीं हुआ है, अभी भी उसी तरीके से हो रहा है। आपको बताओ, इंदौर की एक घटना मध्य प्रदेश की, कि वहां पर एक दूल्हे को, जो शादी से पहले एक रस्म होती है कि मंदिर जाया जाता है, वो दलित परिवार से वो बारात थी और दूल्हे को मंदिर के अंदर, बारात को मंदिर के अंदर नहीं जाने दिया गया। तो जो दूल्हा था वो इस बात से नाराज हो गए, खफा होकर के कि आज भी हम इसी पुराने घिसे पिटे रीति रिवाजों में, रूढ़िवादिता में मतलब फंसे पड़े हैं। वो जाकर के एक मजार पर बैठ गया। अब मजार है, सबके लिए खुली है, ओपन है, वहां कोई भी जा सकता है, किसी के आने जाने पर कोई पाबंदी, कोई प्रतिबंध नहीं है। वो वहां जाकर के बैठ गया। पूरा मामला जब गरमाया, पुलिस ने बीच बचाव किया, मंदिर के प्रबंधन ने और कमेटी ने अपनी सफाई थी। तो ऐसी एक ना जाने कितनी घटनाएं हैं, एक घटना नहीं है, ये बहुत सारी घटनाएं। अभी आपको सिलसिलेवार तरीके से सारी बताऊंगी। प्रयागराज में दलित युवक की हत्या कर शव जलाने की कोशिश की गई। परिवार का आरोप है कि गेहूं का बोझा न उठाने पर उसकी हत्या हुई। ये सब ताजा घटनाएं मैं आपको बता रही हूँ। इसके साथ ही साथ मेरठ के सरधना में बारात के साथ मारपीट की गई थी। अब शब्द कहे गए थे, दूल्हे के घोड़ी चढ़ने पर ऐतराज किया गया था। इसके अलावा मेरठ के बाजौट में दलित युवक की बुरी तरीके से पिटाई की गई थी, उसका सिर ईंटों से कुचल दिया गया था। इस पर भी मैंने वीडियो किया था। कासगंज में टैटू बनवाने को लेकर के उस व्यक्ति ने, युवक ने अपने शरीर पर टैटू गुदवाया हुआ था
अपनी कम्युनिटी को लेकर के उसको जो है नाकाबिले बर्दाश्त समझा गया और उसकी पूरी तरीके से पिटाई की गई। अब आप ये देखिए कि अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 POA एक्ट के तहत वर्ष 2022 में दर्ज मामलों में सबसे अधिक संख्या जो है वो बीजेपी शासित प्रदेश में है दलितों पर अत्याचार की। 2022 में दलित उत्पीड़न के 12,287 मामले सिर्फ उत्तर प्रदेश में दर्ज किए गए। एनसीआरबी पूरे देश की 2022 की रिपोर्ट के हिसाब से 57,582 मामले दलित हिंसा के दर्ज किए गए। अब आप इन आंकड़ों से, इन चीजों से अंदाजा लगा सकते हैं कि दलितों की स्थिति कितनी ज्यादा खराब है, पिछड़ों की स्थिति कितनी ज्यादा खराब है और अल्पसंख्यकों की भी स्थिति खराब है। ये सिर्फ मैं दलित उत्पीड़न के आंकड़े बता रही हूँ, इनके आंकड़े और अलग है। तो भयावह स्थिति निकल करके सामने आती है। किसी भी तरीके से संतोषजनक हालात नहीं है कि ये कहा जा सके नहीं क्राइम पर कंट्रोल हुआ है और दलित उत्पीड़न जो है वो कम हुआ है या उनका शोषण कम हुआ है। हर चीज को, खास तौर पर बारात को लेकर के, दूल्हे के घोड़ी पर बैठने को लेकर के, बच्चे के पानी पीने को लेकर के, किसी युवक के पानी पीने को लेकर के और किसी से गेहूं का बोझा उठवाने को लेकर के और किसी दलित बहन बेटी के साथ दुष्कर्म को लेकर के, ये तमाम घटनाएं लगातार हो रही हैं। और ये इस बात का प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ की सरकार कितनी ज्यादा मतलब सक्षम है अपराध को रोक पाने में। ये आप देख सकते हैं, एक विशेष समाज के प्रति, एक विशेष वर्ग के प्रति पूरी तरीके से समर्पित दिखाई देती है योगी आदित्यनाथ की सरकार की उनको छूट है। बसपा सुप्रीमो मायावती भी इसका जिक्र कर चुकी हैं अपनी एक एक्स की पोस्ट में कि ऐसा लगता है कि एक खास तबके की सरकार चल रही है, एक खास वर्ग की सरकार चल रही है, उनको पूरी तरीके से छूट है। अब मैं कुछ घटनाएं आपको वो याद दिलाना चाहूंगी जहां पर बसपा ने खुद जाकर के संज्ञान लिया है। बसपा सुप्रीमो मायावती के आदेश पर बसपा के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल, जिनके वीडियोस हमारे सहयोगी पवन कुमार के साथ आप लगातार देख रहे हैं राजपथ पर, वो सारी घटनाएं हैं। मैं इनको जो है सिलसिलेवार तरीके से जो घटना सबसे ताजी है उससे स्टार्ट करते हुए और पीछे की घटना तक आपको लेके चलूंगी। ये आगरा की घटना हो गई, फिर प्रयागराज की हो गई, इसके बाद प्रतापगढ़ के रानीगंज में दलित समाज की बेटी की दुष्कर्म के बाद हत्या, जहां पर बसपा का डेलीगेशन पहुंचा था। बलिया के बेलथरा रोड थाना में नगरा ग्राम सरैया गुलाब राय में बेटी की नृशंस हत्या, यहां पर भी बसपा का डेलीगेशन बसपा सुप्रीमो मायावती के आदेश पर विश्वनाथ पाल की अगुवाई में पहुंचा था परिवार को ढांढस बंधाने के लिए और न्याय मांगने के लिए। आजमगढ़ में दलित युवक सनी कुमार की हत्या हुई थी, ये भी आपको याद होगा। विश्वनाथ पाल वहां भी पहुंचे थे, परिवार से मिले, पुलिस से संज्ञान लिया मामले का। प्रयागराज के सोराव थाना क्षेत्र में बेटी की नृशंस हत्या, यहां भी बीएसपी पहुंची। मथुरा में दलित समाज की बेटियों की शादी में दबंगों द्वारा मारपीट की गई थी, आपको याद होगा। 2 बेटियों की शादी थी और वहां पर दबंगों ने और सामंतवादी तत्वों ने मारपीट की और वहां पर भी बसपा का डेलीगेशन पहुंचा था। गोरखपुर के बेलीपार थाना के अंतर्गत दलित कुंदन की पिटाई की गई क्योंकि उसने सस्ता फर्नीचर देने से मना कर दिया था, उसके लिए भी न्याय मांगने पहुंची थी बसपा। मथुरा के माट में पाल समाज के वासुदेव बघेल की हत्या कर दी गई, नौजवान युवक, यहां भी बसपा का डेलीगेशन पहुंचा था। हाथरस के सिकंदरा राव में राखी बेगम की हत्या, उसके लिए भी न्याय मांगने के लिए बसपा सिकंदरा राव पहुंची थी। बस्ती के थाना मुंडेरवा में दलित युवक मदन लाल की हत्या कर दी गई, यहां पर भी विश्वनाथ पाल की अगुवाई में बसपा का डेलीगेशन पहुंचा था। अयोध्या, जो कि बहुत खास माना जाता है भारतीय जनता पार्टी के लिए, यहां पर तो दलित उत्पीड़न की और हत्याओं की मतलब सीमाएं पार हो चुकी हैं। यहां पर पूरा करंदर में दलित युवक ध्रुव कुमार की हत्या की गई थी, आपको ये घटना भी याद होगी। बसपा का डेलीगेशन यहां भी पहुंचा था। अयोध्या के सहनवा में फिर अयोध्या, दलित बेटी की हत्या जो कई दिन से लापता थी, वो आपको याद होगा, जिसके हाथ पैर बांध करके इसका शव जो है खेत में बरामद हुआ था, उसकी हत्या हुई। इसके बाद गोरखपुर में दलित मासूमों की हत्या हुई थी, आपको याद होगा, 2 छोटे छोटे बच्चे जिनकी बहुत नृशंसता पूर्वक हत्या कर दी गई थी। गोरखपुर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का इलाका। इसके अलावा जौनपुर में आपको याद होगा एक दलित दंपत्ति लापता थे, उनको करंट लग गया था, तो सामंतवादी तत्वों ने, जिनका खेत था वो उसमें करंट छोड़ा हुआ था,
इस डर से कि पकड़े ना जाएं और कार्रवाई ना हो, और दलित दंपत्ति के शवों को गायब करा दिया था। नहर में बहुत आगे जाकर के उनके शव बरामद हुए थे। यहां पर भी बसपा का डेलीगेशन विश्वनाथ पाल की अगुवाई में पहुंचा था। तो ये कुछ घटनाएं हैं और ऐसी न जाने कितनी घटनाएं हैं जो रोज हो रही हैं, जो छप रही हैं सोशल मीडिया पर, वायरल हो रही हैं। और उत्तर प्रदेश की सरकार अपने कानों में हाथ लगा करके, रुई डाल करके बैठी है और मुंह में दही जमा करके बैठी है। ना तो पुलिस ना प्रशासन, क्योंकि पुलिस और प्रशासन दोनों ही इनका है, इनके हिसाब से कार्रवाई करता है, इनके अनुसार कार्रवाई करता है। तो न्याय और इंसाफ की गुहार लगाना, हालांकि गिरफ्तारियां धीमे धीमे करके और ये सब करके हो रही हैं, किसी पर कार्रवाई के नाम पर सिर्फ और सिर्फ ट्यूबवेल पर जाकर के एक झोपड़ा गिरा दिया जाता है कि ये कार्रवाई की गई है, बुलडोजर कार्रवाई की गई है और सबके लिए जो है वो न्याय बराबर है और सभी लोग बराबर हैं, समान है। ये सिर्फ और सिर्फ एक दिखावा और ढकोसला है उत्तर प्रदेश की सरकार का। ना सिर्फ उत्तर प्रदेश की सरकार का, बल्कि हर उस राज्य का जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, या फिर जो दूसरी भी सरकारें हैं वो भी कोई बहुत खास जो है वो जागरूक नहीं है दलित समाज के प्रति, अल्पसंख्यक समाज के प्रति और महिलाओं के प्रति। इनके लिए देखिए, सबसे बड़ी चीज तो ये है कि आप सबसे पहले संवेदनशील हो किसी के भी प्रति। कोई दलित समाज से है, पिछड़े समाज से है, अल्पसंख्यक समाज से है, ये सारी चीजें तो बहुत बाद में आती हैं। ये पहले आप इंसान हो, इंसान को इंसान समझोगे, वो किसी भी जाति का हो, किसी भी बिरादरी का हो। पता नहीं ये जाति जो है वो जाति क्यों नहीं, पता नहीं और कब तक रहेगी और कब जाएगी, इसका कोई सटीक आंसर किसी के पास नहीं है। ना ही कोई इसको बता सकता कि ये व्यवस्था जो है हमारे देश में कब तक रहने वाली। ये तो खैर बहुत लंबा चौड़ा बहस का विषय हो जाएगा, क्योंकि इस पर तर्क करना, कुतर्क करना तो तमाम जो है लोगों के लिए मंच खुल सा जाता है। फिर तो उसमें ना जाते हुए जो आपराधिक घटनाएं हो रही हैं और जितनी तेजी के साथ हो रही हैं, क्योंकि सभी इस पर बहुत ज्यादा चिंतित हैं, वो चाहे बसपा सुप्रीमो मायावती हो या फिर आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर हो। देखिए, विचारधारा अलग हो सकती है, मतभेद हो सकते हैं अलग अलग, लेकिन आवाज तो उठाना बनता है ना सभी का। क्योंकि जो हमारा शोषित, वंचित, कमजोर तबका है, जो गरीब है, मजदूर है, किसान है, वो किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी मजहब के मानने वाले हो, कोई भी हो, अल्पसंख्यक हो, उनके लिए आवाज उठाना हर उस व्यक्ति का कर्तव्य बन जाता है जो सक्षम है, जो आवाज उठा सकता है। और फिर हम उम्मीद करते हैं सरकार से, हम उम्मीद करते हैं विपक्ष से, विपक्ष के नेताओं से कि वो कम से कम जो है आवाज बन करके लोगों की और एक उम्मीद जगाएं कि उनको इंसाफ मिल सकता है, वो दर दर की ठोकरें नहीं खाएंगे। बसपा सुप्रीमो मायावती लगातार एक्स पर अपनी पोस्ट लिखती हैं। विश्वनाथ पाल जो है वो उनकी निर्देश पर हर उस जगह पहुंचते हैं जहां पर संभव हो और जहां पर उनको बसपा सुप्रीमो मायावती का आदेश मिले। परिवार के साथ मिलकर के उनको ढांढस बंधाते हैं और न्याय की मांग करते हैं। पुलिस से बातचीत करके संज्ञान भी लेते हैं कि मामला आखिरकार कहां तक पहुंचा है, कितनी गिरफ्तारी हुई है या नहीं हुई है, या इसमें क्या प्रोग्रेस है पूरे केस में। चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी के मुखिया, वो भी लगातार एक्टिव है, एक्स पर पोस्ट लिख रहे हैं। राहुल गांधी ने भी रामपुर की जो दलित बच्ची वाली घटना है उसको लेकर के एक्स पर पोस्ट लिखा। अखिलेश यादव ने भी पोस्ट लिखा है। साथ ही साथ जो दूसरे और भी तमाम नेता हैं जो संवेदनशील हैं, जिनको लगता है कि हाँ वास्तव में आवाज जो है वो दलित समाज की उठाना चाहिए, और इस तरीके से कितने भी पढ़े लिख जाए, क्या फायदा है ऐसी पढ़ाई लिखाई का, ऐसे बड़े होने का, ऐसे किसी एक धर्म के ठेकेदार बन जाने का कि आप किसी को मंदिर में नहीं जाने दे रहे हो, आप किसी को सामाजिक तौर पर जो है उसको नीचा दिखा रहे हो, आप किसी को मटके से पानी नहीं पीने दे रहे हो, आप किसी को जबरन उसकी पिटाई कर रहे हो, क्योंकि आपका क्या मतलब गुलाम है क्या आपके? ये देश में जो रहने वाले लोग हैं उनको समान अधिकार है, वो नागरिक है इस देश के संविधान ने उनको जीने का अधिकार दिया है, उनको स्वतंत्रता का अधिकार दिया है, उनको पढ़ने लिखने का, खाने पीने का, पहनने का, ओढ़ने का, सामाजिक गतिविधियों में शामिल होने का अधिकार दिया है। ये अधिकार उनसे
कोई नहीं छीन सकता, कोई भी नहीं छीन सकता। आपको संरक्षण देना चाहिए, बल्कि एग्जाम्पल सेट करना चाहिए। जो लोग इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देते हैं, किसी को नीचा दिखाते हैं, मार पिटाई करते हैं, दरिंदगी करते हैं, बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनको सजा दे के, कठोर से कठोर सजा दे के आपको एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए कि अगर कोई ऐसी घटना करेगा, करने की सोचेगा, करने की हिम्मत करेगा, तो उसका अंजाम ये होगा। चाहे वो किसी भी समाज से आता हो, किसी धर्म से आता हो, कहीं से भी आता हो, अल्पसंख्यक हो, पिछड़ा हो, दलित हो, आदिवासी हो, शोषित हो, वंचित हो, महिलाएं हो, बहन बेटियां हो, किसी के लिए भी, सबके लिए आपको एक समान होना पड़ेगा, तब जाकर के ये स्थिति कंट्रोल होगी। अब ये नहीं है कि आप सरकार आपने बना ली तो सिर्फ आप एक वर्ग के, एक तबके के आप मुख्यमंत्री हो। आप सबके मुख्यमंत्री हो, आप सबके प्रधानमंत्री हो, सब आपके नागरिक हैं, और आप सब आपके जो है वो परिवार की तरह हैं। सब उसमें सब लोग आते हैं, सब लोग आते हैं, किसी एक के लिए आप बायस्ड नहीं हो सकते। तो ये वीडियो बहुत खास है, मेरे दिल के बहुत खास है। मैंने बहुत दिल से किया है, बहुत दिल से अपनी बातें आप लोगों के सामने रखी हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगा। प्लीज अपने कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। इस वीडियो को प्लीज अंत तक देखिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। इसी तरीके के और तमाम वीडियोज, सोशल जो एक्टिविटीज होती है उनसे रिलेटेड, या जो सोशल घटनाएं हैं, सोशल समस्याएं हैं, जो सामाजिक समस्याएं हैं, उनको लेकर के आपके सामने हमेशा आती रहती हूँ, हमेशा आती रहूंगी, क्योंकि ये मेरा बहुत मतलब सीरियस कंसर्न होता है इन चीज़ों को लेकर के। बाकी राजनीति है, पॉलिटिक्स है, वो तो चलती रहेगी, लेकिन सामाजिक समस्याएं, सामाजिक मुद्दे ये उठाना बेहद जरूरी है, और बहुत दिल से, उसके लिए बहुत संवेदनशील होना पड़ता है। बहुत बहुत दिल से, दिमाग से नहीं, दिल से सोचने की जरूरत होती है, ऐसा मैं समझती हूँ। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी जैसी आकृति जरूर दबाइएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को प्लीज पूरा देखिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।